सर 4-5 हो चुके हैं। अच्छा। 4-5 हो चुके हैं सर इसमें। अगर इसको पहले ही इन चीज़ों को देख लिया होता ना, यहाँ पे लाइटें थी हैं, ये सारी लाइटें कल परसों में साली जलाई गई हैं। ये सोसाइटी से रोड आ रहा है, उधर से तेज गाड़ी आती है। इस दिन ये मतलब ये तो हादसा हुआ ही हुआ है, इसके अलावा वहाँ भी कोई ना कोई हादसा होने वाला है। अच्छा। सरकारी लोग ज़्यादा थे, उन्होंने नहीं ना किया ना किसी को करने दिया, इस वजह से उसकी मौत हुई। इतना समय मिलने के बाद 2-2.5 घंटे और लोग बाग यहाँ पे इतना मौजूद होने पे अगर चाहते तो सारे जो है पूरा जो है 2-2.5 घंटे में तो सारा मतलब पूरा नोएडा खड़े के यहाँ पे आ जाता। ये हादसा ना होता शायद इंतजार नहीं होता। भी पहले प्रधानी थी, प्रधान के पास में जाते थे, वे प्रधान जी इस काम को कराओ, अब वो प्रधानी भी खत्म कर दी। नोएडा में एक बार फिर से हादसे के बाद राजनीति जो है गर्मा गई है। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि ये वही जगह है जहां पर एक हादसा हुआ, और ये हादसा कोई पहला हादसा नहीं था। यहाँ पर कुछ दिनों पहले भी हादसे हुए थे, और आपको ये बता दें ऐसी कई जगह नोएडा में मौजूद हैं जहाँ पर हमने आपको पहले दिखाई वो जगह, और ये भी उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ बिल्डर की लापरवाही से, नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से जो पानी है वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि ये पानी की जो गहराई बताई जा रही है वो करीब 40 फीट है। तो यहाँ के जो चश्मदीद हैं, जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं सीधा, उनका क्या है इस पर कहना। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम आलोक मिश्रा है। जी आलोक जी, क्या कहेंगे ये जो चीज़ें बार बार हो रही हैं नोएडा के अंदर, और इधर की तरफ हम जब आते हैं सेक्टर 140 से आगे जब बढ़ते हैं 50 की तरफ, तो ऐसी तमाम जगह ऐसे देखी ये जाती नोएडा का जो है लास्ट सेक्टर है 150, यहाँ से सारा ग्रेटर नोएडा चालू हो जाता है। ये नोएडा का सबसे मतलब डेवलप बोला गया था, बहुत अच्छा मतलब सेक्टर बना के तैयार करेंगे। हाँ, इसको मतलब उसके क्या नाम है, मतलब काफ़ी उत्साह के साथ इसको लोगों ने जो है यहाँ पे अपना पैसा हाँ जी, लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया कि मैं जाके जो है वहाँ रहूँगा तो मतलब देखूँगा। लेकिन आते ज़माने समय में आप खुद देख सकते हैं वहाँ से समृद्धि से लेके पूरा पानी ही पानी है, और यहाँ पे एक गड्ढे नहीं है। यहाँ पे ऐसे जैसे कम से कम दसों गड्ढे। कितनी गहराई होगी इस गड्ढे? इसका गड्ढे की कम से कम होगी तो 50-60 फीट होगी। 60 फीट। 50-60 फीट। तो ये गड्ढे मतलब के तौर पे ये खुदा डबल बेसमेंट के तौर पे, यहाँ पर भी जाहिर सी बात है किसी बिल्डर की ही एक बिल्कुल एक बिल्डर का है, ये उसका ही है, लोटस का, ये उनका ही है सारा वो, और उस पे जो है मतलब अथॉरिटी की तरफ से बंद वो एक्शन लिया गया था तो बंद हो गया था। बैरिकेड वगैरह पहले की गई थी? कुछ नहीं था ना बैरिकेड था ना, यहाँ धूल मिट्टी थी। ये सब मिट्टियाँ बाद में पड़ी हैं, ये सब मिट्टियाँ पड़ के तब इसको वो किया गया। पूरा गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा था। इसमें कुछ दिन पहले ट्रक भी गिराए थे, मतलब 31 तारीख को, तो उसको भी बचाया गया। बड़ी बहुत मतलब लोग बागों ने, यहाँ के जो मतलब लोकल लोग थे, उन्होंने जैसे तैसे उसको बचा पाया रात के। शासन का इसमें कोई रोल देखने को मिला क्या? देखो सर, इसमें बहुत ही बड़ा रोल, क्योंकि इतना समय मिलने के बाद 2-2.5 घंटे और लोग बाग यहाँ पे इतना मौजूद होने पे अगर चाहते तो सारे जो है पूरा जो है 2-2.5 घंटे में तो सारा मतलब पूरा नोएडा खड़े के यहाँ पे आ जाता अगर देखा जाए तो। लेकिन उतने देर में जो है कुछ भी नहीं कर पाया। जो लोग घुस भी रहे थे उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो बहुत सी चीज़ें देखा जाए तो उनको उसका हमने बहुत सी वो था कि अगर बचाना चाहते तो बच सकते थे, लेकिन जो है उन लोगों ने इतना बड़ा एक्शन लिया नहीं सर। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार आंख मूंद के बैठी हुई ऐसे हादसों का इंतजार करती है? अब सर ये तो बिल्कुल ही एकदम आपके आंखों के सामने देख रहे हो कि अगर ऐसे ये चीज़ नहीं उनके अगर देख रहे होते, अगर इसको पहले ही इन चीज़ों को देख लिया होता ना, यहाँ पे लाइटें थी हैं, ये सारी लाइटें कल परसों में साली जलाई गई हैं, कुछ भी लाइट नहीं है, सारा अंधेरा रहता है यहाँ पे। अगर शाम के टाइम आप कभी भी आना तो यहाँ तो बिल्कुल एकदम बीहड़ जैसा लगता है कि एकदम मतलब वो रहता है। गांव में आ गए, गांव से भी परे लगता है बिल्कुल एकदम। आप मतलब सोसाइटी होने के बाद आप यहाँ पे शाम को एक बार कभी आना तो आप देख लेना, ऐसा आपको डरा मतलब वो लगेगा कि इतना मतलब वो है। वो भी चलता हुआ रोड है, लोग बाग आते जाते रहते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं, वर्कर रात में नाइट में जाते हैं, उधर से भी गांव पड़ता है, उधर से भी लोग वर्कर जाते हैं। तो ये सब चलते फिरते रोड पे कि ये मतलब वो है सर। बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गोपाल है जी। ये भैया जब हादसा हुआ, ऐसे हादसे तो यहाँ पे नोएडा में होते रहते होंगे आए दिन, क्योंकि पानी इतना भरा इसी में ही सर 4-5 हो चुके हैं। अच्छा। 4-5 हो चुके हैं सर इसमें। लेकिन क्या है कि कोई मौत का इंतजार था यहाँ, अभी तक कोई मौत नहीं हो, पर वालों की कृपा रही, जो बंदों ने बचा लिया। और ये जो हुआ तो इसमें थोड़ा टाइम क्या, इसमें सरकारी लोग ज़्यादा थे, उन्होंने नहीं ना किया ना किसी को करने दिया, इस वजह से उसकी मौत हुई। उसके पास टाइम कम से कम 2 घंटे था, 2 घंटे में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन करने की कोशिश नहीं की गई। 2 घंटे तक तड़पता रहा वो कहीं। अपनी गाड़ी के ऊपर ही बैठा रहा, वो टॉर्च ही दिखाता रहा मोबाइल की, पर किसी से ने कोशिश नहीं की। और आम आदमी बिना सरकारी आदमी के जा नहीं सकता है, फिर भी एक बंदे ने अपनी ही मर्जी से वो गया, उसने अपना हौसला अफजाई है, करेंगे हम उसकी। और भैया क्या नोएडा की
प्राधिकरण की बात करें हम, जो ये चीज़ें हैं, ऐसे डबल बेसमेंट के लिए सभी जगह जगह दी हुई हैं या यहाँ पर ही? जी ज़्यादातर यहाँ पे है डबल बेसमेंट, कई जगह खुदे हुए हैं। एक इससे इस साइड में खुदा हुआ है आगे की तरफ में। अच्छा। और यहाँ पे बिजली का तो कतई मैं कह रहा हूँ, बिजली तो यहाँ पे आती नहीं है। सारी लाइट लगी हुई है पर गांव में बिजली मैं मोमनाथ गांव का रहने वाला हूँ। गांव में पूरा रोड जो खाली अंधेरा रहता है बहुत ही, बिजली तो यहाँ पे है ही नहीं। सारे इसकी खंबे लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं, पर उसमें बिजली नहीं है, लाइट जलती नहीं है कहीं पे भी। जी, वो मैंने अभी देखा। और वहाँ पर भी जहाँ पर आप जो ये रास्ता जो जा रहे हैं, आपने जिस गांव की बात करी, उसके साइडों में भी मैंने देखा वहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्थितियाँ, ये जितना भी गांव का रोड जा रहा है इस पे सारे पे गोर के उपले पात्रा के रोड की मतलब कतई दुरुस्तता खराब कर रखी है यहाँ पे। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, नहीं कोई देखने के लिए आता है यहाँ पे। जी भाई साहब, इसकी तो जब भी दूरी ज़्यादा है। जी। जो ये रोड आ रहा है ना सोसाइटी से, वहाँ देखो, वो बिल्कुल ही रोड इतना ही बच रहा है इस नाले से। यहाँ देखो सामने ही, जी। ये सामने ही ये सोसाइटी से रोड आ रहा है, उधर से तेज गाड़ी आती है। इस दिन ये मतलब ये तो हादसा हुआ ही हुआ है, इसके अलावा वहाँ भी कोई ना कोई हादसा होने वाला है। अच्छा, मतलब ये सब पे अनदेखी की जा रही है कहीं ना कहीं। ये चीज़ें ये आती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं कि ऐसी बड़ी चीज़ों के लिए रुकते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्रशासन यहाँ घूमता नहीं है। अभी पुलिस की, प्रशासन की, नोएडा अथॉरिटी के लोग घूमते हैं, यहीं पे ऑफिस है, क्या उन्हें नहीं दिख रहा? इस रोड पे इतने मतलब झाड़ झूठ इतना खड़ा है कि रात के समय में कोई निकल नहीं सकता। क्या अथॉरिटी को ये मालूम नहीं है? ये रोड टूटा हुआ, पूरी लाइट, ये ऐसी लाइट ही इसी में गिर गई, क्या अथॉरिटी को मालूम नहीं है? ये बिल्डरों को मालूम नहीं है कि भाई यहाँ हमारा रोड टूटा हुआ है, यहाँ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। यहाँ तो जब भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। मालूम नहीं है, तब भी तो इन्हीं पे सवाल उठते हैं कि मालूम क्यों नहीं है। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप किसी न किसी हादसे का इंतजार करते हैं, इससे तो ये सवाल आता है। बिल्कुल, अभी हादसा ही तो होगा, इसी का तो इंतजार था। ये हादसा ना होता शायद इंतजार नहीं होता। भी पहले प्रधानी थी, प्रधान के पास में जाते थे, वो प्रधान जी इस काम को कराओ, अब वो प्रधानी भी ख़त्म कर दी, चेयरमैन भी हमारे यहाँ ख़त्म है, कुछ नहीं है, केवल अथॉरिटी को सौंप दिया कि भाई जो करोगे आप करोगे। अब किसके वहाँ कौन जा रहा अथॉरिटी में? बताओ, कौन जाएगा इतनी दूर? कौन काम छोड़ के जाएगा? यहाँ से कितनी दूर होगा अथॉरिटी का ऑफिस? यहाँ से कम 40-45 किलोमीटर है, 40-45 नोएडा सेक्टर 6। ये आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 6 में ऑफिस है और नोएडा सेक्टर 150 में हम खड़े हैं। और इसको जब 150 को बनाया जा रहा था, आपको वो याद दिला दें वो दिन कि इसको बड़ा चढ़ाकर प्रमोट किया गया था। यहाँ पर कहा गया था कि ये नोएडा की कहीं ना कहीं शान बनेगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ऐसे जो नॉलेज पार्क इससे यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए आशियाने दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप चारों ओर देख ही रहे हैं। तो ये हैं वो हकीकत, जब आप ज़मीन पर आते हैं तो आपको देखने को मिलती हैं। ये ऐसे गड्ढे जगह जगह यहाँ पर बने हुए हैं और जो हादसों को दिन प्रतिदिन दावा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप भी यहाँ से हैं तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ भी कोई ऐसी समस्या है तो हमें कमेंट कर उसका भी साझा करें। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, नोएडा। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।